चैप्टर 3 श्लोका 25। ओके, सानवी चैंटिंग करेंगे। जी। सक्ताः सक्ताः कर्मण्य कर्मण्य विद्वांसो विद्वांसो यथा कुर्वन्ति यथा कुर्वन्ति भारत भारत कुर्यात् कुर्याद् विद्वांस्त विद्वांस्त था सक्तश तासक्तश् चिकीर्षुर्लोक चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। संग्रहम्। वेरी गुड। 26। न बुद्धिभेदम् न बुद्धिभेदम् जनयेद जनयेद ज्ञानाम् ज्ञानाम् कर्म कर्म संगिनाम् संगिनाम् जोषयेत जोषयेत सर्वकर्माणि सर्वकर्माणि विद्वान् विद्वान् युक्तः युक्तः समाचरन्। समाचरन्। वेरी गुड। 27। प्रकृते प्रकृते क्रियमाणानि क्रियमाणानि गुणे गुणे कर्माणि कर्माणि सर्वशः सर्वशः अहंकार अहंकार विमूढ़ात्मा मूढ़ात्मा कर्ता कर्ता हमिति मिति मन्यते। मन्यते। थैंक यू। तो हमने किया 25, 26, 27। तो अभी यहाँ पे कृष्ण भगवान जी क्या कह रहे हैं हमें, क्या उन्होंने, ये चैप्टर चल रहा है कर्म योग के बारे में। उन्होंने पहले अलग अलग उदाहरण दिए, फिर खुद का उदाहरण दिया कि कैसे वो खुद है ना कर्म कर रहे हैं, और फिर वो समझाए भी कि वो क्यों कर रहे हैं और उनकी करने की वजह क्या है। और अगर कृष्ण भगवान जी कर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा इस सृष्टि का, इस सृष्टि का नाश हो जाएगा। तो यहाँ पे श्लोका 25 में कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि जो योगी है, जो ज्ञानी है, उनको ऐसे कर्म करने चाहिए ताकि जो अज्ञानी लोग हैं वो उनसे कुछ सीखेंगे। तो यहाँ पे अर्जुन को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अर्जुन एक बहुत ही ज्ञानी इंसान था, है ना, बहुत बड़ा महारथी था, वो आम इंसान नहीं था। तो कृष्ण भगवान जी उसको इनडायरेक्टली कह रहे हैं और डायरेक्टली भी कह रहे हैं कि हाँ ना, ज्ञानी योगी जिनको ज्ञान है उनको है ना ऐसे कर्म करने चाहिए। कैसे कर्म करने चाहिए कि हमें किस भावना से, कर्म क्या है, कर्म किस तरह से करना है, वो है किस भावना से करनी है, क्यों बदले में हमको कुछ नहीं चाहिए। और जो कर्म है खुद के, दूसरों के नहीं, हमारे जो खुद के कर्म है वो हमें करने हैं, ये ना, इसी भावना से कि वो कृष्ण भगवान जी का हुक्म है और वापस उनको ही दिया, उनको ही ऑफर किया। और हमारे स्वार्थ के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं और ना हमें कुछ उम्मीद है कि लोग हमारी वाहवाही करेंगे, बड़ाई करेंगे। तो भगवान जी कह रहे हैं कि ज्ञानी लोगों को, योगी लोगों को अपने कर्म ऐसे करना चाहिए ताकि जो अज्ञानी है वो देख के सीखे। ऐसे नहीं तुमको जाके किसी को सिखाना है, तुम कर्म ऐसे करते चले जाओ कि जो दूसरे लोग जो तुम्हें देख रहे हैं वो तुमसे प्रभावित होंगे, सीखेंगे, और फिर वो भी तुम्हारी राह में ही चल पड़ेंगे।
तो हम, और एक चीज है यहाँ पे कि हम सब अर्जुन है कृष्ण भगवान जी के। हम तो कलयुग में है ना। कृष्ण भगवान जी ने तो ये ज्ञान बहुत बहुत सालों पहले, हजारों सालों पहले अर्जुन को दिया था। तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम ऐसे कर्म करें कि जो हमारे आसपास है, जो हमें देखते हैं, वो हमसे प्रभावित हो और वो भी अपने कर्म अच्छे करने लगे। अपने कर्म की भावना है ना, सब कुछ तो भावना ही है। अंदर आपकी भावना कैसी है, आपके विचार कैसे हैं, आपका क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, वही है। गीता में वही सिखा रहे हैं भगवान जी अलग अलग तरीके से। तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए ना। ऐसा नहीं भगवान जी ने कहा करना ही करना है, वो बोल रहे कोशिश करो वैसी, ऐसी कोशिश करो कि तुमसे लोग प्रभावित होने लगे, है ना। और ये सब भावना ही होती है ना। तो हमें भी सीखना चाहिए और ये दिमाग में हमेशा रखना चाहिए कि हम हमारे कर्म किस भावना से कर रहे हैं। तो अपने विचार अब बदलने का टाइम है ना। चैप्टर 3 से, अध्याय 3 से तो भगवान जी यही समझा रहे हैं, क्या मायने रखता है वो तुम्हारा विचार, तुम्हारी मन की भावना। तो हम हमारी भावनाओं से भी कर्म बांधते हैं। तो फिर अगर कोई गलत भावना है, गलत विचार है, गलत मन है, तो उसको सुधारने की पूरी कोशिश करिए। गलती से भी सपने में भी किसी के लिए कुछ ना सोचे और ना मन के अंदर भी कुछ लाना। शरीर से कर्म करके तो कर्म बांधते, वो अलग चीज होती है। मन से भी जो हम सोचते हैं वो भी एक कर्म है। तो उससे भी हम कर्म बांधते हैं, इसलिए ना बहुत ज्यादा कर्म बंध जाते हैं। तो ये हमें ज्ञान मिला है। तो फिर हमें पूरी कोशिश करना चाहिए कि हमारा मन साफ हो, विचार साफ हो, हमारे अंदर किसी के लिए कुछ ना, चाहे हमारा कोई कितना भी बुरा कर ले, कितना भी कुछ भी बुरा सोच ले, गलत तरीके से बर्ताव कर ले, कोई आपके लिए बहुत सारे गलत गलत काम कर दे ताकि आप फंस जाओ, कोई बात नहीं। एक ही विश्वास रखो, कृष्ण भगवान जी ने मुझे चुना है, वो हमेशा मेरे साथ है। मुझे अपना मन साफ रखना है। पूरी कोशिश करनी है कि जो कृष्ण भगवान जी हमें समझा रहे हैं उस राह पे मैं चल सकूं, है ना। हमें कोशिश करनी है। कितनी सफलता मिलेगी वो हमारी हमारी कितनी हमारा कितना मन है, हमारी कितनी चेष्टा है, उस सब पे निर्भर करता है। तो यहाँ पे यही कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं श्लोका 25 में। ओके, सानवी समझाएगी। जी। तो इसमें कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जो ज्ञानी और योगी लोग होते हैं, उन्हें देखकर ही दूसरे अज्ञानी लोगों को ज्ञान मिलता है। तो मतलब उनका कर्म ऐसा होना चाहिए कि जब मैं हम कर्म कर रहे हैं, हमें खाली हमारा कर्म पे, हमारे कर्म में फोकस करना है। हमें कुछ भी मतलब एक्सपेक्ट नहीं करना है मिले। तो उससे जो दूसरे अज्ञानी लोग हैं, वो उनको सीख मिलती है, वो प्रभावित होते हैं उससे। तो ज्ञानी लोगों का कर्म ऐसा होता है कि वो अज्ञानी लोगों को दे सीख। और इसमें कृष्ण भगवान ने फिर से कर्म के बारे में है ये मेरा नेटवर्क है। सॉरी, मेरा नेटवर्क उड़ गया। चलिए अब 26। तो यहाँ पे भी कृष्ण भगवान जी उसी श्लोका को कंटिन्यू कर रहे हैं और वही टॉपिक चल रहा है। तो भगवान जी कह रहे हैं कि इसलिए जो ज्ञानी है, जो योगी है, उनको क्यों करना है ये सब। क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो जो उनको देख रहे हैं, जो उनके फॉलोवर्स हैं, वो गलत राह में चले जाएंगे, वो कंफ्यूज हो जाएंगे, वो समझ नहीं पाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं, है ना। अभी जैसे सचिन तेंदुलकर ले लेते हैं, विराट कोहली ले लेते हैं, उनके कितने फैन फॉलोवर्स है ना, लाखों करोड़ों में। अगर अभी इतना नाम हो गया और विराट कोहली बोलेगा चलो अब मेरे को क्या जरूरत है खेलने की, मैं नहीं खेलता हूँ, प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। आप लोग को पता है वो लोग कितनी प्रैक्टिस करते हैं? दिन में 18 घंटा प्रैक्टिस करते हैं, धूप में, धूप बारिश छां,
और हफ्ते के 7 दिन, पूरे 7 दिन। तो अगर वो नहीं करेगा बिना प्रैक्टिस किए, अगर विराट कोहली आ जाता है मैच खेलने और वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, फिर क्या होगा? जो उनके फॉलोवर्स है वो क्या सोचेंगे कि एक बार बस नाम हो जाना चाहिए, उसके बाद चाहे कुछ भी करो चलता है ना? वो गलत हो जाएगा ना, वो गलत सीख मिलेगी बाकी सबको। तो हम भी क्या सीखते हैं कि अगर हमारा नाम हो जाता है, लोग ज्यादा हमको है ना देखने लगते हैं, या हमको क्या हमारी बात मानने लगते हैं, एक है ना एक स्टैंड होता है सोसाइटी में, घर में। तो ये मतलब नहीं है कि आप जिस वजह से अपना नाम कमाए हो वो काम ही करना बंद कर दो, वो कर्म ही करना बंद कर दो और गलत कर्म करने लगो। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? तो इसलिए जब ज्ञानी और अभी के लिए हम बोल देंगे फेमस पीपल, जो बहुत फेमस होते हैं लोग, उनको बहुत ही संभल संभल के रहना पड़ता है। और आजकल तो इतना ज्यादा सोशल मीडिया हो गया है कि वो लोग कैसे उठते हैं, खाते हैं, बैठते हैं, सब कुछ आ जाता है सोशल मीडिया पे। तो उनको बहुत संभल संभल के रहना पड़ता है, कहीं भी कुछ चूक ना हो। भगवान जी बोल रहे हैं कि तुम एक बहुत ही बड़े इंसान बने हो, तो उसमें कुछ चूक नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे कर्म ऐसे नहीं होने चाहिए कि जो तुमको देख रहे हैं वो भी गलत राह में चले जाए। तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। अभी एक माँ बाप, एक है ना, एक लड़का लड़की शादी करते हैं, हस्बैंड वाइफ बनते हैं, फिर बच्चा होता है, माँ बाप बनते। तो माँ बाप बनते तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है ना, कि हमारा बच्चा है, हमें ऐसा रहना है कि बच्चा सही राह में जाए। ऐसे विचार खुद से ही आ जाते हैं, कोई सिखाता नहीं है। पर जैसे ही एक इंसान माँ बाप बनते हैं, अपने आप वो विचार आने लग जाते हैं। तो वो बहुत ही स्वाभाविक है, वो तो नेचर हुआ ना, प्रकृति हुई। तो वही है, जैसे जैसे हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती है, हमें उसको सही राह में चलते ही रहना है, डगमगाना नहीं है, क्योंकि हमें बहुत लोग देख रहे हैं। हमें एटलीस्ट उनके लिए सोचना है कि हम कुछ गलत करें तो वो भी गलत कर लेंगे। ऐसे एक माँ बाप ही ले लो, वो बहुत सोच समझ के बोलने लगते हैं बच्चे होने के बाद। उसके पहले तो कुछ भी बोल दो, कैसी भी बातें कर लो, पर बच्चे होने के बाद सोच समझ के बात करते हैं, बच्चों के सामने भी, क्योंकि पता है बच्चे सुन रहे हैं। फिर वो गलत ना ले लें, गलत ना बोल दें किसी के सामने। तो ये बहुत ही आम चीज है, जो भगवान जी भी यही कह रहे हैं। तो ये हर इंसान के लिए लागू करती है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ है ना बहुत बड़े ज्ञानी या बहुत फेमस पीपल, हर इंसान के लिए, क्योंकि हर इंसान को कोई ना कोई और भी देख रहा है ना। हमको ऐसे लगता है कि हमको कोई नहीं देख रहा है, पर आपको क्या पता, आप जब घर से बाहर निकलते हो, जो रोड में होते हैं वो भी आपको देख रहे हैं, है कि नहीं? जिससे आप मिलते हो वो भी देख रहे हैं। अब कोई जताएगा थोड़ी कि तुम ऐसे किए तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने भी कर डाला। आपने कुछ अच्छा किया होगा, किसी को कुछ पसंद आया होगा, वो भी करने लग गया, है ना। तो यही भगवान जी सिखा रहे, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने कर्म, हमारे कर्म क्या है, हमारा रोजमर्रा का जो काम है वही है हमारे कर्म। हमको कुछ हटके नहीं करना है। हमको कोई क्लिनिक में जाके नहीं बैठना है, कि हमको कोई सब्जी की दुकान में जाके सब्जी नहीं बेचनी है। हमारा जो रोजमर्रा का काम है, जैसे सानवी तो अभी छोटी बच्ची है तो उसकी पढ़ाई है, हम सब बड़े हैं तो हमारे कर्म अलग है। तो हम सबको अपने अपने कर्म बराबर सही तरीके से करने हैं, ना कि घमंड आना। घमंड बिल्कुल भी नहीं आना कि मुझे ये हो गया, मेरा ये नाम हो गया, वो नाम हो गया। घमंड नहीं आना। जैसे अच्छे मार्क्स आ गए तो बच्चों को बार बार समझाना चाहिए कि घमंड मत करना, ओवर कॉन्फिडेंस मत होना ना, वही ही डुबा देता है। जब घमंड आता है वही डुबा के ले जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस डुबा के ले जाता है। तो घमंड ना करें। आपको कुछ कामयाबी मिली है तो उसको कायम रखिए, उसको और ऊपर लेके जाइए, कृष्ण भगवान जी को थैंक यू करिए बार बार, और सही राह पे ही चलते रहिए। क्योंकि आपको कोई देख रहा है, कोई आपसे प्रभावित हो रहा है, हर पल हर घड़ी। तो यही है मैसेज यहाँ पे कृष्ण भगवान जी का, श्लोका 26 में। कौन समझाएगा अभी से? हुआ? जय श्री कृष्णा बेटा। जैसे कृष्ण। श्लोका 26 में समझा है कि अपने को अपने कर्म करने हैं, अपने जो कर रहे हैं वो अच्छे से करो, बिकॉज बहुत जने जो अपने को देख रहे हैं, अपने से सीख रहे हैं। कोई भी गलत काम मत करो, हर काम अपने हिसाब से
अपने मन से करो, भले घर का काम हो या बाहर हो या अपना बिजनेस हो, जो भी हो। घमंड नहीं आना चाहिए अपने में, अपने को जो क्वालिटीज है उसमें, जैसे उस चीज के लिए। और भगवान जी का थैंक यू करके आगे बढ़ना है उसी चीज को लेकर। थैंक यू सो मच। अभी श्लोका 27। तो यहाँ पे अब कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि जो हम कार्य करते हैं, जो हम कर्म करते हैं, वो कैसे होता है। वो तो गुनाह के हिसाब से होता है ना, और प्रकृति के हिसाब से। हम किस गुनाह से पैदा हुए। दो दो जो तीन गुना है, वो दो तरीके से होते हैं। एक गुना जो हम पैदा होते, जिस गुण से हम पैदा होते, वो उम्र भर तक चलता है। जैसे हम सब तो सात्विक गुना से पैदा हुए हैं, तभी हम है ना ये 40 मिनट गीता पढ़ते हैं, है कि नहीं। आप सब बाद में प्रैक्टिस भी करते हो। बाकी सबको देखो, कोई सो रहा होगा, कोई गप्पे शप्पे मार रहा होगा, कुछ भी हो सकता है कि नहीं। पर हम ये 40 मिनट अपना त्याग रहे हैं, जहाँ पे हम सिर्फ बैठ के गीता पढ़ते हैं, समझते हैं। तो ये सात्विक गुण होने से ही हो सकता है ना। क्योंकि किसी को भी जाके बोल दो, बोलते अरे यार अभी तो उम्र ही नहीं हुई है, क्यों भगवान का नाम ले, बुढ़े होंगे तो वो मना भगवान का नाम लेंगे। ऐसा थोड़ी होता है कि बुढ़े होने से भगवान का नाम लेते हैं। भगवान का नाम तो जन्म से ही चालू कर दो, ताकि बहुत जल्द कृष्ण भगवान जी को हम पालें। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि जो तुम कार्य कर रहे हो, वो एक तो प्रकृति के वजह से है, प्रकृति के प्रभाव से कर रहे हो। और जो गुण है तुम्हारे अंदर, जिस गुण से तुम पैदा हुए हो, और जो गुण तुम्हारा अभी चल रहा है, जैसे अभी अपना सात्विक गुण चल रहा है, फिर अगर सपोज क्लास के बाद जाके अगर हम सब आराम किए, तो हमारा तमसिक गुण चल रहा होगा। अगर हम जाके कुछ काम करते हैं, तो हमारा रजसिक गुण चल रहा होगा, है ना। तो कृष्ण भगवान जी बोल रहे, इस वजह से तुम कार्य कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि मैं कर रहा हूं। समझ रहे हैं इसमें डिफरेंस। मैं होता है ना लोगों में, मैंने किया, मेरे वजह से ऐसा हो गया। घमंड जो बोलते हैं ना हम इसको, घमंड इंग्लिश में बोलेंगे ईगो, एटीट्यूड। तो वो नहीं होना चाहिए। आप नहीं हो कुछ करने वाले, आप पे कृष्ण भगवान जी की कृपा है, तभी हम सब गीता कर रहे हैं, है ना। और हम जिस वातावरण में हैं, वो है प्रकृति। और जो हमारे अंदर जो गुण है अभी, वो उस वजह से हम कार्य करते हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल के ले लीजिए, हमारे अंदर ये हमारा शरीर एक मशीन है। इसके अंदर कितने सारे अर्जे पुर्जे हैं, है कि नहीं, जो हमको नहीं दिखते। बहुत सुंदर से भगवान ने उसको ढक दिया है। दिमाग है, दिल है, फिर पेट है, फिर लिवर है, फिर ना किडनी है। हम उसको चला रहे, हम उसको फंक्शन कर रहे, खून को घुमा रहे ऊपर से नीचे। हम कुछ नहीं कर रहे। वो अपने आप हो रहा है ना। कैसे हो रहा है? प्रकृति, भगवान जी की कृपा से हो रहा है। और जो बाहर से जो दिख रहा है, जैसे मुंह चल रहा है, हाथ चल रहा है, पांव चल रहे हैं, कानों से जा रहे हैं अंदर, हमारे को जो छूते, हमको जो स्किन है, वो हमारे बाहर से तो हमको क्या लगता है, ये सब हम कर रहे हैं, है ना। मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं है ना एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ। तो वो मैं को हटाना है और समझना है कि ये कैसे हो रही है चीजें। ये सब प्रकृति के वजह से हो रही है, गुणों के वजह से हो रही है, और कृष्ण भगवान जी की कृपा से हो रही है। तो इस चीज को हमको समझना है। और हमारे अंदर अगर गलती से भी मैं है, जो घमंड है, उसको निकालना है। तो हमारे ये तीन गुणों के वजह से हम जो भी हैं आज, वो है कृष्ण भगवान जी की कृपा से है। और जो हमारी प्रकृति है आजू बाजू, उसकी वजह से। और एक एक एग्जांपल इस चीज के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर मैं देती हूँ। कि जैसे अगर है ना, घर में को जैसे अभी गर्मी की छुट्टियां गई, तो गर्मी की छुट्टियों में क्या होता है, सब अपने मायके जाते हैं। तो वो एक खुशी का माहौल होता है ना, तो सब कोई खुश रहते हैं। जहाँ पे बेटियां आती है, बेटियां जाती है, बहुत ज्यादा आना जाना हुआ सब बेटियों के अपने अपने माँ बाप के घर। तो वो क्या हुआ, खुशी का माहौल हुआ, तो सब खुश थे। अभी कहीं पे किसी की मृत्यु हो जाए किसी घर में, तो क्या होता है, वहां पे कोई खुश रहेगा? नहीं, सब उदास रहेंगे ना, सब दुखी रहेंगे। तो वही है, वो होता है हमारा आजू बाजू का वातावरण।
माहौल कैसा है, उस हिसाब से भी हम कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कृष्ण भगवान जी कि हम कैसे कार्य कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं। मैं की वजह से नहीं हो रहा है, मनुष्य के शरीर के वजह से कुछ नहीं हो रहा है। ये सब वजह है। इन वजह से एक शरीर कार्य करता है, कर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही भगवान जी समझा रहे कर्म के ऊपर ही बहुत ज्यादा, कि कैसे होते हैं कर्म, कैसे हमें करना चाहिए, हमें किस विचार किस मन से कर्म करना चाहिए। तो हमको समझना चाहिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कर्म करना, हमारे रोजमर्रा का हमारा काम करना, और किस भावना से करना। है ना, हमेशा बस कृष्ण कृष्ण करते रहो और काम करते रहो। बहुत सिंपल सा है। सारे 100 बात की एक बात, कृष्ण कृष्ण करो, कर्म करो, श्लोका की चैंटिंग करते रहो। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे शरीर स्वस्थ हो चाहे ना स्वस्थ हो, बस मुख में एक ही नाम होना चाहिए। मीना भाभी आप समझाइए। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। यहाँ कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि कर्म तो हम लोग करते ही हैं, तो कर्म बस वही है कि विचार से करना है। अभी हम लोग जैसे गीता जी पढ़ रहे हैं तो हम लोग का सात्विक गुण चल रहा है। जब हम सोते हैं तो तामसी होता है, और कुछ काम जैसे कर्म करते हैं तो वो रजोगुण होता है। तो कर्म तो हम लोग करते हैं, वही है कि दुख हो सुख हो जो भी है कर्म तो करना ही है। तो एनी टाइम भगवान को याद करते करते करें अपने लोग, हर समय चैंटिंग करें, भगवान को याद करें, और उनसे प्रेम करें, भगवान से और सबसे प्रेम करें। और यही भगवान जी बार बार वही कर्म के बारे में समझा रहे हैं कि कर्म हम लोग को अच्छे करने चाहिए, और मैं का छोड़ देना है। मैं शरीर का ये छोड़ देना है कि मैं कर रहा हूँ, सब भगवान कर रहे हैं, ऐसा मानना चाहिए कि भगवान के द्वारा ही सब कुछ हो रहा है। करने वाले वो है, नाम बस एक हो गया कि मैं हमेशा हम लोग लगा लेते हैं। भगवान जो चाहेंगे वही होगा, हम लोग के चाहने से तो नहीं होगा, जो लिखा होगा वही होगा भगवान के द्वारा। तो वही हम लोग को ये बात को समझना है कि हाँ चलो भगवान ही कर रहे हैं, हर समय भगवान का नाम लेते रहना, कृष्ण भगवान का चैंटिंग करना, अच्छा अच्छा सोच रखना, यही भगवान समझा रहे हैं। हाँ जी, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। यही है कि हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे भावना सब अच्छे हो। अच्छे क्या होता है, अच्छा का क्या मतलब होता है, उसका क्या है अर्थ, क्या है अच्छा, कि हम किसी का बुरा ना सोचे, किसी का ना बुरा ना चाहें, बस अपने पे ही फोकस रखो। बहुत सिंपल है, किसी के बारे में सोचो ही मत, खाली अपना कृष्ण भगवान जी पे या ध्यान रखो, अपना कर्म करो बस। तो ऐसे करने से अपने आप ही, है ना, दूसरों के लिए विचार आएंगे ही नहीं, तो हम कर्म भी नहीं बांधेंगे, बल्कि हमारे कर्म खुलते चले जाएंगे, कृष्ण भगवान जी माफ करते हुए चले जाएंगे। जब हम किसी के लिए सोचते हैं तभी तो आता है ना अच्छा या बुरा, कैसा विचार आता है। तो वो सब बोल रहे भगवान जी कि इसको हटा दो। है ना, जो चैप्टर 2 में भगवान जी बोल रहे थे, दिमाग में है ना हजारों घोड़े हैं, उन सबको एक तरफ लाओ, सबकी लगाम खींचो और अपना लक्ष्य बनाओ। तो यहाँ पे भी तो देखिए, कर्म के बहाने यही तो समझा रहे हैं कि तुम्हारे कर्म ऐसे करो, इस विचार से करो कि तुम कर्म ना बांधो। तो घूम फिर के तो एक ही चीज हुई कि दिमाग के घोड़ों को पकड़ के रखना है, सिर्फ कृष्ण भगवान जी पे लगाओ, किसी के बारे में मत सोचो, अपना शरीर इस्तेमाल करो कर्म करने के लिए, अपना रोजमर्रा का काम करते चले जाओ। तो यही समझा रहे, इधर उधर की ताका झांकी नहीं करनी, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है छोड़ दो। है ना, एटलीस्ट हम सबको तो ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि हम कृष्ण भगवान जी के चुने हुए भक्त हैं। उन्होंने हमें चुना है क्योंकि वो चाहते हैं कि हम सब उनके बताए राह में चलें। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए, पूरा कोशिश। विचार तो आएंगे क्योंकि दिमाग है ना, वो सोचे बिना रह ही नहीं सकता है। पर हमें क्या करना है, हमेशा लगाम पकड़ के रखनी है। जैसी सोचने लगे, श्लोका चैंटिंग करो, कृष्ण कृष्ण करो,
ना। तो वही कृष्ण भगवान जी ने चैप्टर तुम्हें बोला था, हमेशा चेतन ना रहना। तुम्हारे जो इंद्रियां हैं तुम्हारे दिमाग को बहला देगी, पर तुम वापस से दिमाग को ले आना, इंद्रियों को काबू में रखना। तो हम अगर ध्यान से गौर से देखें तो कृष्ण भगवान जी कितना दिमाग लगा लगा के अलग अलग तरीकों से एक ही चीज को घुमा घुमा के सिखा रहे हैं कि चलो तुम वैसे नहीं सीखे तो ऐसे ही सीख लो। अभी नेक्स्ट चैप्टर में भी देखेंगे हम, यही चीज है। गीता में बहुत कुछ नहीं सिखा रहे हैं, इतना ही सिखा रहे हैं पर अलग अलग तरीके से, क्योंकि हम मनुष्य है ना, एक तरीके से हर कोई नहीं सीखता है। सबके अलग विचार है, अलग है ना मन है, अलग दिमाग है, तो किसको क्या सेट हो जाए। तो इसलिए उन्होंने बहुत सारे ऑप्शन दे दिए, कुछ तो चुन लो तुम, बस मेरे बताए राह में चले चलो और मुझे पालो। तो यही है गीता का असल सार। तुम्हारा मन साफ होना चाहिए, मन, विचार, तुम्हारे इरादे। तो सिर्फ कृष्ण भगवान जी ये भी बोलते ना, अपने पे किसी और के बारे में सोचना नहीं, किसी और पे कुछ बोलना नहीं, मेरे पे लगा रखो पूरा ध्यान और शरीर से काम करो। चलिए अभी थोड़ा रिवीजन हो जाए, बहुत दिन हो गए हैं। तो ये समझाए सब कोई बताएंगे कि अभी आप लोग का प्रेयर क्या चल रहा है, आप क्या प्रे करते हैं, क्या मांगते हैं, कैसे भगवान जी को याद करते हैं, किस किस तरीके से। क्योंकि हो सकता है आपके पास कुछ नया तरीका मिल गया हो, भगवान जी ने आपको कोई नया तरीका सिखाओ जो मुझे नहीं सिखाया उन्होंने, है ना। तो बनता है ना सबको, हम एक दूसरे के साथ शेयर करें कि हम ऐसे पूजा करते हैं, हम ऐसे मनाते हैं कृष्ण भगवान जी को। कौन स्टार्ट करेगा? सानवी स्टार्ट करेगी। जी। तो सबसे पहले तो रोज चैंटिंग करती हूँ मैं। रोज सबको करनी चाहिए रोज चैंटिंग, उस वो सबसे बेस्ट तरीका है। और बार बार हमें कृष्ण भगवान को प्रणाम करना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए। और हमें खाली बोलना चाहिए कि हमारी रक्षा करना, सबकी रक्षा करना, सबका अच्छा करना, किसी का भी बुरा नहीं होना चाहिए। और हमें सबके बारे में सोचना चाहिए, खाली खुद के बारे में नहीं। और हमेशा कृष्ण भगवान को याद करते रहना चाहिए। वेरी गुड सानवी, तुम सबसे अच्छी स्टूडेंट हो, है ना। स्कूल थैंक यू। खुल गई, फिर भी रिकॉर्डिंग देख के पूरा ना अच्छे से समझ रही हो। थैंक्स टू कृष्ण भगवान जी, उन्होंने तुम्हें चुना और तुम भी उनको चुन के रखी हो। ऐसे नहीं कि छोड़ दिया। बहुत बच्चे होते हैं, स्कूल खुल गई, बहुत पढ़ाई है, अरे बहुत पढ़ाई है, समझ में आती है, पर ये क्यों नहीं समझते हो कि चैंटिंग करोगे ना तो भगवान जी खुद मदद करेंगे तुमको तुम्हारी पढ़ाई करने में। ये सही है, एकदम सही है। जब जो भी बच्चे चैंटिंग करते हैं ना रेगुलरली, वो बहुत जल्दी पढ़ पाते हैं। वो दूसरे बच्चों के जैसे नहीं कि पढ़ रहे हैं बस पढ़ रहे हैं, पूरे पूरे दिन से पढ़ते ही जाते हैं, ऐसा होता ही नहीं है। उनको है ना पढ़ाई बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है, दिमाग में भी रह जाता है, और फिर मार्क्स भी अच्छे आते हैं। मैंने खुद देखा है चैंटिंग करने वाले बच्चे और जो नहीं चैंटिंग करते हैं वो बच्चे, क्योंकि उनके साथ कृष्ण भगवान जी है ना। तो जिनके साथ कृष्ण भगवान जी होंगे उनका तो सब कुछ ही अच्छा ही होना है। तो गुड, तुम इसको छोड़ना मत, हाँ बिल्कुल भी। तुम हमेशा चैंटिंग करना, और तुम्हारा कभी भी कोई भी मदद चाहिए मुझे, कभी भी व्हाट्सएप करो, फोन करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। जी, थैंक गुड यू सो गर्ल, मच। वेलकम। घर पे भी सबको है ना थोड़ा प्रभावित करो कि चैंटिंग करना है। गुड, जी, मैं रोज बताती हूँ मम्मी पापा को, रात को सब आते हैं कि आज मैंने ये सीखा क्लास में। वेरी गुड, वेरी गुड गर्ल। अगर सारे बच्चे ऐसे हो जाए तो सोचो अपने आने वाली पीढ़ी कितनी अच्छी होगी। थैंक्स टू कृष्ण भगवान जी। चलिए अभी बीना भाभी बताएंगी कि वो कैसे प्रेयर कर रही है, क्या कर रहे हैं आजकल आप। हाँ, भगवान से तो प्रेयर करते हैं यही कि भाई हम लोग को अच्छी बुद्धि मिले, जैसे कि किसी का अपने हाथ से किसी का बुरा न करें, ना कुछ गलत वाणी बोलें किसी को। ऐसा भगवान से बोलते हैं कि बस अच्छी अच्छी बुद्धि दीजिए, कि बस हम लोग अच्छा सोचे, अच्छा देखे, अच्छा सुने, किसी को मतलब जहां तक हो सबसे बच के रहें बुराई से। अब कोई भी मेड आती है और आती है तो सब बातें याद आ जाती है कि नहीं हम लोग को हंस के स्वागत, जैसे उन लोग भी आती है तो हंस के ही बोलते हैं,
गुस्सा भी आता है तो उसको टॉलरेट करते हैं और फिर उसको मतलब अच्छा से ही बात करते हैं कि नहीं नहीं। और कोई भी आया, भाई पानी पूछना है, ले भाई हम लोग स्टाफ ही आया, कोई आया कि भाई तुम पानी पियोगे, नींबू पानी पियोगे, जैसे थोड़ा सा रहता है कि नहीं इन लोग का गर्मी से आया है। तो थोड़ा भगवान से यही प्रार्थना है कि बस हम लोग के हाथों से अच्छा अच्छा काम हो, अच्छा अच्छा, कभी गलत ना करें, अच्छी अच्छी वाणी बोलें, गलत ना बोलें। बस यही भगवान से चाहते हैं कि हम लोग को अच्छी बुद्धि, ऐसी बुद्धि दे कि बस सब कुछ अच्छा करें। सही बात है। धन्यवाद करते रहते हैं कि हाँ भाई भगवान से कि धन्यवाद। चैंटिंग तो करते हैं, जो आपने बताया 108 बार, वो तो खैर चैंटिंग कर रहे हैं कंटिन्यू। हाँ। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू कृष्ण भगवान जी भी थैंक यू, आपको कि बहुत बहुत थैंक यू। कृष्ण भगवान जी को भी थैंक यू, आपको भी थैंक यू, आपसे मिलवाए कृष्ण भगवान जी। हाँ जी, हम सबको जुड़ा कृष्ण भगवान जी ने। बहुत कुछ सीखने मिला ना, बहुत कुछ सीखे ना आपसे भी, तो बहुत कुछ सीखे। चैंटिंग करना तो मान ली, रीडिंग तो आती थी, लेकिन वो मतलब कैसे बोलना, उसको एक्सप्रेस करना, वो सब भी तो आना जरूरी है ना। हाँ, वो तो बस हाँ, कृष्ण थोड़ा सा भगवान जी। नेचर, नेचर में भी बहुत सुधार आता है ना, नेचर में भी बहुत सुधार आ रहा है। हम्म। अपना नेचर भी बहुत बदलना है कि चलो भाई सबके प्रति अच्छा प्यार हो, प्रेम हो। अब ये सब थोड़ा नेचर वाइज भी चेंज करना है सब कुछ। सही बात है। एकदम सही है। मैं तो एक जरिया हूँ। कृष्ण भगवान जी ने बस चुन लिया मुझे। उनकी बहुत बहुत मेहरबानी, कृपा है। थैंक यू कृष्ण भगवान जी। नहीं तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी होगा। सब कृष्ण भगवान। लॉकडाउन सब कुछ, लॉकडाउन से सब कुछ चालू हो गया। ऑनलाइन हाँ तो ये लॉकडाउन से ही चालू हुआ ना। हाँ भगवान जी सही। ने लॉकडाउन भेजा ही था कि हम लोग को घर बैठे बैठे सारी सुविधा मिल गई। हाँ सही बात, बहुत सुविधा हो गई। चलो अच्छा है, कृष्ण भगवान जी बस ऐसे ही हम सबके साथ रहे ना, हम सबके साथ रहे, हमको मार्गदर्शन देते रहे। अगर हम कुछ गलत करें तो हमें रोक दे और सही राह पे ले जाए। न इंसान है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाती है गलती। तो हमेशा यही सोचना है कि आप हमेशा साथ रहो और हमारा ध्यान रखो। कुछ गलत करने जाए तो रोक दो, है ना, और सही कार्य करें हम, जो सबके हित के लिए हो। हमारे खुद के हित के लिए भी, और परिवार के हित के लिए भी, और समाज के हित के लिए भी। ऐसा कार्य ना करें जो समाज के लिए ना हित हो, वो भी गलत बात है। तो बस हमें हमेशा कृष्ण भगवान जी को याद करना है। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, कुछ भी हो, सब उनको बोलो, है ना। जैसे कोई तकलीफ हुई तो उन्हीं को बोलो, देखो ऐसी तकलीफ हो रही है, माफ कर दो। वो गलती से ही तो हो रही है, माफ कर दो कर्मों को। आपके ही भक्त हैं, आपने ही चुना है। चैंटिंग कर लो थोड़ा और ज्यादा, और भगवान जी को याद करते रहेंगे। तो बस। जिज्ञासा भाभी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री कृष्णा। आप बताएंगे कुछ। मैं यही प्रेयर करती हूँ कि हमारी आत्मा ने जितने भी बुरे कर्म करे हैं, भगवान उन सबको माफ करे, और साथ ही जाने अनजाने हमसे कभी भी किसी का बुरा ना हो, और हमेशा भगवान सद्बुद्धि दे। और जहाँ किसी को कभी जरूरत है तो भगवान मुझे वहां मौका दे, मतलब भगवान मेरे जरिए किसी की मदद करा सके तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू, बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच। किरण। किरण मैम और सर, आप कौन है, प्लीज कैमरा ऑन करिए। किरण। नमस्ते जी। नमस्ते किरण भाभी, नमस्ते जी। मैं अंगुल से हूँ। अच्छा। सुधा जी मेरे को लिंक दी, बोली कि भाभी आप एक बार सुनो। उनको पता है कि मेरे को इंटरेस्ट करता है गीता जी में। मैं करती हूँ क्लास, मैंने क्लास ज्वाइन करती हूँ, क्लास नहीं करती। अच्छा अच्छा। तो मेरे को बोले भाभी आप एक बार ज्वाइन करके सुनो तो सही। मैं बोली ठीक है, इसीलिए मैं आज ज्वाइन की हूँ, भी सुनी। बहुत अच्छा लग रहा है, आप तो बहुत अच्छे से समझा रहे हो सबको, और आप ये सब बहुत अच्छे से भी बोल रहे हैं, बहुत अच्छा लग थैंक यू सो मच, आप आए रहा है। आज बहुत आपका अच्छा। ये सुन के मेरा वो भजन मेरे को याद आ रहा है। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो,
तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे हो प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। बस ये दो थैंक लाइन यू। बोलूंगी। थैंक यू। अभी कॉल खत्म बंद होने वाली है। हम मिलेंगे हाँ वापस मंडे 3 बजे, है ना? ठीक है जी। हाँ सोमवार को 3 बजे सबको ही मिलेंगे। जय श्री कृष्णा। चैंटिंग करिएगा जय बहुत सारी। जय श्री कृष्ण। जी।